शनिवार के बाद सोमवार को भी सीएमओ कार्यालय के सामने सीएचओ कर्मचारियों ने किया जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी। सीएचओ कर्मचारियों का आरोप एएमएस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज न करने व पीबीआई के पेमेंट न मिलने के चलते किया है प्रदर्शन। समस्त सीएचओ का आरोप पीबीआई माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 लंबित पेमेंट को लेकर दर्जनों बार काट चुके हैं चक्कर। सीएचओ का आरोप दिवाली से पहले निर्गत की जाने को लेकर लिखा था पत्र। सीएचओ कर्मचारियों के बताए अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इंटरनेट तक नहीं है सुविधा, जिसके चलते काम करने में होती है काफी समस्या। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत सीएचओ हेतु 500 रुपए प्रति माह निर्धारित भुगतान ब्लॉक स्तर से पिछले 2 साल से है लंबित। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भवन निर्माण कार्य महीनों से पड़े हैं अधूरे, बिजली और पानी तक की नहीं है कोई सुविधा। सीएचओ महिला हेल्थ एंड वेलनेस कर्मचारियों से समय बढ़ाने की मांग को लेकर अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के हितों के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। सीएचओ को मिलने वाले अन्य बजट जैसे उनटेट फंड, लैब स्क्रीनिंग फंड, योगा सेशंस फंड, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, साफ सफाई फंड आदि की सुविधाओं से सीएचओ कर्मचारी हैं वंचित। समस्त सीएचओ ने समस्याओं के समाधान नहीं होगा तो सामूहिक इस्तीफा देने का किया ऐलान। जो यूपी सरकार की तरफ से हमारा ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, इसमें जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि 9:30 से 5:30 कार्य का समय है, तो 5:30 इस टाइम में बहुत लेट हो जाता है और हमारी जो महिला हैं उनमें ये परेशानी आती है कि वहाँ पे इतने संसाधन भी नहीं है हमारे पास, ना ही हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार है। जो यूपी सरकार की तरफ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाए गए हैं उनमें ना ही बिल्डिंग तैयार है, ना ही वहाँ पर वॉशरूम वगैरह की स्थिति सही है, और उसके अलावा लाइट और वाटर सप्लाई का भी कोई भी अभी तक नहीं कार्य हुआ है। उस कंडीशन में यहाँ पर से महिलाओं का वहाँ पर 9:30 से 5:30 रहना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में भी अभी एक रेप केस हुआ था हमारे सीएचओ साथी के साथ ही। उस तरह से हमारा सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। इसके लिए एक बार विचार करना चाहिए यूपी सरकार को। इसको लेकर आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की हो? हाँ जी, हम लोग इस चीज़ के लिए एक बार अपने MOICs को भी ज्ञापन दे चुके हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने CDO साहब को भी अवगत कराया इससे, और CMO सर से भी हम इसके लिए बात कर चुके हैं। क्या लग रहा है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए अब CMO सर निर्णय जो भी लें, और उसके अलावा MD मैम तक भी बात पहुंच चुकी है। जैसा कि आपने शनिवार को देखा था कि आप लोगों की भी बहुत हेल्प रही है इस चीज़ में। समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे की कोई रणनीति? हमारी जो मांगे हैं हम उनको लेकर के यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। हमारी कोई कूटनीति नहीं है इसमें, हमारी बस मांगे हैं। हमारे जो अधिकार है कम से कम हमारी जो कंडीशंस हैं उनको पूरा किया जाए, हमारे 8 पॉइंट को पूरा किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में तो हम नहीं कर सकते ना। देखिए, हमने पहले शनिवार को किया है आंदोलन, यहाँ पे हमने धरना दिया है। आज फिर आए क्योंकि हमारी जो शनिवार को जो मांगी थी वो उसके कोई भी अधिकारी ने वापस हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। और उन्होंने हमें मीडिया कर्मियों के आपके माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से उनको अवगत करा दिया था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी मेन मांगे पहली हमारी ये है कि हमारे ऊपर एक AMS अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो थोपा जा रहा है कि आप AMS के थ्रू अपनी अटेंडेंस वहाँ पे SWC पे लगाएंगे। चलो, हम लगाने के लिए तैयार है, तो ना तो वहाँ पे भवन का निर्माण हुआ है, ना पे हमको पर्याप्त सोर्स दिए गए हैं, और हमारा वहाँ पे टाइमिंग 8 घंटे के लिए बताया गया है, जबकि NHM के अनुसार, नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार जो टाइमिंग है वो सिर्फ 6 घंटे का है। चलो, हम इसका स्वागत करते हैं। यदि ये AMS अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका इतना ही अच्छा है तो क्यों ना इसको सभी कर्मचारियों अधिकारी पे लागू कीजिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा कम है तो पहले इसकी शुरुआत क्यों ना शहरी क्षेत्रों से जाके कीजिए, और उसके बाद में जिससे हम हमारा काम कर सके। हमारा जो PBI भुगतान है वो पिछले 6 महीने से लंबित है, और हमारे कुछ जो फंड है वो पिछले 2 साल से लंबित है। तो इसके ना हम जिस फंड से हम काम कर रहे हैं वो हमारे को फंड ही नहीं मिल पा रहा है, ना कोई पर्याप्त सोर्स बना रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो टाइमिंग यदि 5:30 का सर्दियों के अंदर दे दिया गया है तो माता बहनों के लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनको सेफ्टी फील नहीं होती है। तो मेन मांग हम AMS के ऊपर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, और लगवानी है तो हमको पहले पर्याप्त जो हमारी 7 मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, फिर हम आपकी 8वीं जो मांग है उसको स्वीकार करने के ऊपर विचार करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।